हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्प्लीन। स्प्लीन की जनरल इंट्रोडक्शन की बात करें तो स्प्लीन को हिंदी में प्लीहा कहते हैं या तिल्ली भी कहा जाता है। ठीक है, यह एक सॉफ्ट वैस्कुलर ऑर्गन है जो लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा होता है। ठीक है, ये सॉफ्ट वैस्कुलर ऑर्गन जो कि लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा होता है। यह इम्यून सिस्टम और ब्लड फिल्ट्रेशन में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, लोकेशन अगर इसकी बात करें तो ये कहाँ पर लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में पाया जाता है, स्टमक के जस्ट ऊपर पाया जाता है। ठीक है, यानी लेफ्ट अपर एब्डोमेन में पाया जाता है। ठीक है, स्टमक के पीछे बता दिया, और रिब्स के कोरिलेशन देखा 9th से 10th रिब के पीछे छिपा रहता है। ठीक है, या आप रिब केस के नीचे पल्पेट नहीं कर सकते अगर यह इनलार्ज ना हुआ। जब तक स्प्लीनोमेगली का केस नहीं होगा तब तक आप इसे महसूस नहीं कर सकते, मतलब पल्पेट नहीं कर सकते, मतलब हाथों से नहीं महसूस कर सकते। ठीक है, साइज, शेप और वेट की बात करें तो इसका शेप जो होगा बीन शेप्ड या वेज शेप्ड होगा। ठीक है, कलर की बात करें तो कलर कैसा होगा, डार्क पर्पल होगा। वेट की बात करें तो एडल्ट में लगभग 150 से 200 ग्राम होता है। लेंथ की बात करें तो इसकी 12 है। निमोनिक्स है 1:3:5। लेंथ, ब्रेथ, हाइट 1, 3, 5 है। ठीक है, 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरीके से याद कर सकते हैं। इसका ट्रिक बनता है 1, 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है, 9 से 11 इसका वजन है 7 आउंस, और 9 से 11 रिब्स के बीच में पाया जाता है। ये इसकी ट्रिक है, 1, 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हैं। सरफेस एनाटॉमी की बात करें तो डायफ्रामेटिक सरफेस कॉन्वेक्स और स्मूथ डायफ्राम के कॉन्टैक्ट में रहता है। विसल सरफेस की बात करें तो कॉन्केव होता है, जिसमें कई ऑर्गन्स टच होते हैं। इसमें होता है स्टमक टच होगा, लेफ्ट किडनी टच होगी, कोलोन टच होगा, और पेनकियास भी टच होती है कुछ। लिगामेंट्स की बात करें तो गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट स्प्लीन को स्टमक से जोड़ता है। लीनोरीनल लिगामेंट स्प्लीनोरीनल मतलब स्प्लीन को किडनी से जोड़ता है। फेनिकोकॉलिक स्प्लीन को सपोर्ट प्रदान करता है नीचे से। ठीक है, फ्रेनिकोकॉलिक यानी कि डायफ्राम वाला होगा। ठीक है, ब्लड सप्लाई की बात करें तो आर्टरी जो है वो स्प्लीनिक आर्टरी है, वो जो कहाँ से आती है, सीलिएक ट्रैक्ट से आती है। वेन की बात करें तो स्प्लीनिक वेन है, जॉइंस टू पोर्टल वेन को ज्वाइन करती है। फंक्शंस की बात करें तो इसके क्या फंक्शंस है, ब्लड फिल्ट्रेशन, पुरानी या डैमेज आरबीसी को डिस्ट्रॉय करता है। आयरन को रिसाइकिल करता है, क्योंकि हमारे शरीर में आयरन बहुत, मतलब जैसे गोल्ड और प्लेटिनम है ना बाहर भौतिक दुनिया में, वैसे ही हमारे शरीर के लिए आयरन है। तो आयरन को रिसाइकिल करता है, आयरन को बार बार यूज़ करता है। इम्यून फंक्शन की बात करें तो लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करता है, बेसिकली बी और टी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करता है। पैथोजन के खिलाफ एंटीबॉडीज भी बनाता है। ठीक है, ब्लड रिजर्वायर ब्लड का स्टोरेज करता है। इमरजेंसी केस में अगर एक्सीडेंट में सीवियर ब्लड लॉस हुआ तो यहाँ से उसकी पूर्ति की जाती है। ठीक है, हिमेटोपोइसिस बच्चों में ये क्या करता है, खून बनवाता है। ठीक है, भ्रूण में मतलब फीटस में स्प्लीन आरबीसी बनवाता है। ठीक है, क्लिनिकल की बात करें तो स्प्लीनोमेगली केस बता दिया। स्प्लीन का इनलार्जमेंट होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, इसके कॉजेज हो सकते हैं मलेरिया, आपको बुखार आया हो, टाइफाइड आया हो, ल्यूकीमिया यानी ल्यूकीमिया कंडीशन हो, या फिर लीवर सिरोसिस, ब्लड उसका अल्कोहल नॉन अल्कोहलिक लीवर सिरोसिस होता है और अल्कोहलिक लीवर सिरोसिस होता है। वो फर्दर आपको जब लीवर सिरोसिस पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। पल्पेबल होता है, इसका साइज बढ़ जाता है। ठीक है, रप्चर्ड स्प्लीन इंजरी के कारण स्प्लीन फट जाना, बहुत तेज ब्लीडिंग हो सकती है, इमरजेंसी कंडीशन भी आ सकती है। ठीक है, स्प्लीनोएक्टॉमी, ये स्प्लीन को सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं। पेशेंट को फ्यूचर इन्फेक्शन से बचाने के लिए हम लोग वैक्सीन जरूरी देते रहते हैं। ठीक है, फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस की फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, इम्यून रिस्पॉन्स, रिजर्वायर ऑफ ब्लड और इर्थोपोइसिस। स्प्लीन का अगर लेवल डायग्राम देखें तो इस तरीके का बीन शेप का होता है, जैसे तरीके बीन होती है उसी प्रकार का होता है। डायफ्रामेटिक सरफेस कैसा है, कॉन्वेक्स है। गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट यहाँ पर आता है, फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट यहाँ पर आता है, लीनोरिनल लिगामेंट यहाँ पर आता है, कोलोन यहाँ पर इसके टच में रहता है, स्टमक यहाँ पर टच में रहता है, लेफ्ट किडनी यहाँ पर टच में रहती है और कोलोन यहाँ पर रहता है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे। पढ़ते रहें, मस्त रहें।